कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सेक्टर 15, सोनीपत, हरियाणा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम पम बम बम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो अरते भगवते। सभी लोग हाथों को खोलकर पूरी तालियों के साथ 1 2 3 स्वाहा। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमो नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पार्श तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग उपसर्ग विनाशनाय घाति कर विनाशनाय अघाति कर विनाशनाय अपवायम छिन्न छिन्न मृत्यो। महायोगी महाज्ञानी उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महामुनिराज साक्षात विराजमान, तिनके पावन पुनीत चरणों में हम सभी का अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक नमोस्तु करते हुए जलादि अर्घ्यम नर्मबामति। भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम। भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम। आया है पर्व 10 लक्षण कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम। आया है पर्व 10 लक्षण कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम। सुबह सवेरे जिन दर्शन पूजन कर पुण्य कमाए शक्ति के अनुसार दाता श्रेयांश जैसा हो और सूर कौन हो। स्वतंत्रता संग्राम के समय जैनों ने भी अपने रक्त की आहुतियां दी हैं। ऐसा कोई बच्चा पैदा हो तो जीवन की सार्थकता मानी जाती है। चक्रवर्ती 14 रत्न 9 नदी और बहुत सारे घोड़े बहुत सारे हाथी। कितने घोड़े? कोड़ी 18 है। 18 करोड़ उनके व्हीकल्स। इतने ही नहीं 84 लाख बड़ी वाली गाड़ियां, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ वाली गाड़ियां, 84 करोड़ हाथी, 18 करोड़ घोड़े। आपके कितने व्हीकल्स, कितने भवन। मोह जरा सी चीज का छोड़ना काफी कठिन होता है।
सब कुछ होने के बाद भी आदमी के दिल में ये रहता है कि मेरा कल क्या होगा। जो मनुष्य त्याग कर दुख मानता है उसने त्याग किया ही नहीं। सच्चा त्याग सुखप्रद होता है, मनुष्य को ऊंचा उठाता है। ईशावास उपनिषद में एक सूत्र आया है, तेन तक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग करो। हमारी भारतीय संस्कृति में इसलिए आप देखते हैं, मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहारे। चक्रवर्ती भी मुनि महाराज को आहार दान देने के बाद भोजन ग्रहण करता था। और मैंने यहां तक देखा है, एक पिक्चर मेरे पास है, एक कबूतर छोटे छोटे बच्चों को ब्रेड खाते हुए खिला रहा है। दान देने की प्रक्रिया बहुत पुरानी है। मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहारे। हिंदू संस्कृति में देखते हैं, कोई व्यक्ति ना हो तो एक कटोरी में माँ थोड़ी दाल, थोड़ी सब्जी, रोटी, मीठा जो खाना है थोड़ा थोड़ा पीस निकाल के रख देते थे, तो किसी पक्षी, गाय आदि को दे देते थे। ये प्राचीन परंपरा है। इसके कारण ही जीवन और धरातल है। जिस रोज केवल संग्रह करना सीख जाएंगे उसी दिन जिंदगी नष्ट हो जाएगी। ऑक्सीजन लेते रहिए, कितनी देर लेंगे? कार्बन तो छोड़ना ही पड़ेगा। आपने कितनी सुंदर पिस्ता की चक्तियां, बादाम की चक्की खाई हो जो सबसे प्रिय डिश है, और वो जैन का नमकीन खाया हो, कितना खाओगे? उसके बाद तो आपको जब पेट में गैस्ट्रिक ट्रबल होगा तो ये नहीं सोचते इतनी महंगी चीज ग्रहण की है, इसको जाकर के बाहर छोड़ना है। क्या पत्नी से पूछ के जाएंगे, प्यारी पत्नी तूने कितनी बादाम और पिस्ते की चक्की सुंदर बनाई? पूछेंगे क्या? नहीं पूछेंगे ना। पेट भारी होते ही छोड़ने जाना पड़ेगा। जीवन में बहुत संग्रह किया है, वो त्याग नहीं करेंगे तो जिंदगी नष्ट हो जाती है। धर्म स्नेह बंधुओं, युवराज श्रेयांश ने हमारे लिए एक ऐसा सूत्र दे दिया, हाथ में थमा दिया कि हम अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो कभी संग्रह की ओर ध्यान नहीं देना, वरन हमको त्याग की भावना को लेकर के चलने की आवश्यकता है। बिना दान के जीवन नहीं चल सकता। जिसने मंदिर का निर्माण किया उसके द्वारा चारों संघों को दान दिया गया, उसे ही संघपति कहा जाता है। जो मंदिर बना करके निर्माण करता है वो कितना सौभाग्यशाली होता है। ऋणसार में दान के 7 स्थानों का उल्लेख किया है। आप अपने द्रव्य का, वस्तुओं का उपयोग किस में करें? सबसे पहले जिन मंदिर की स्थापना में, मंदिर का निर्माण हो रहा हो तो अपने द्रव्य को लगाना। रोनी में सेक्टर 7 एक ऐसा नरम स्थान था जहां लोग 1100 रुपये शांति धारा देने में अपने आप को छोटा समझते थे, लेकिन जब वहां मंदिर का निर्माण कराया, इतना विशाल मंदिर का निर्माण करा दिया जिसे मैंने गोल्डन टेम्पल के नाम से संबोधन दिया। वहां लोगों ने जी भर के, दिल भर के, दोनों हाथों से उलीच दिया। प्रशंसा ना करूं तो ना देने वाले की करूं कि देने वाले की करूं? साथ क्या आया है, साथ क्या जाएगा? जिन
बिंब की स्थापना, पहला जिन बिंब की स्थापना मूर्ति के लिए सबसे प्रथम दान बहुत ही श्रेष्ठ माना गया। उसके बाद द्वितीय मंदिर का निर्माण, तृतीय तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा, चौथा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा, पांचवा ऋषि मुनि यति अनगार इनके लिए चारों प्रकार का दान, देव पूजा और सिद्धांत ग्रंथों का लेखन, इन 7 जगहों पर दिया गया दान आपके जन्म को सफल करता है। जब कभी धरती पर कोई जन मंदिर निर्माण की बात हो तो 10 कदम आगे रहना। मुझे एक संदर्भ याद आता है, दशम चक्रवर्ती हरिसेन जिन धर्म प्रभावक थे, उनकी मां ने कहा, बेटे धरती पर इतने मंदिर बनाओ कि कोई भी आदमी दर्शन से विहीन न रहे। तो हरिसेन चक्रवर्ती ने बहुत नजदीक बहुत बड़ी संख्या में जिन मंदिर बनाए थे। आज तक उसका स्मरण किया जाता है। यदि आप फैक्ट्रियों का निर्माण करते तो फैक्ट्रियों का स्मरण ना किया जाता, लेकिन जिन मंदिर का निर्माण कराने के कारण स्मरण है। भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर कितने मंदिरों का निर्माण कराया? 72 जिनालयों का। और कमाल तो देखिए, रत्नों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, योजन योजन स्वर्ण के मंदिर। जब कलयुग आने लग गया तो भयभीत होने लगे। तब सगर चक्रवर्ती के पुत्रों ने अपने पिता से पूछा, मैं खाली कब तक तुम्हारा भोजन करता रहूं? मैं तो चक्रवर्ती क्षत्रिय का पुत्र हूं, कुछ काम दीजिए। तब उन्होंने कहा कि कलयुग तेजी के साथ बढ़ने वाला है और आप जो कैलाश पर्वत पर 72 जिनालय का निर्माण कराया है, रत्नों की विशाल मूर्तियां, स्वर्ण मंदिर, लोग सोने की ईंट निकाल के ले जाएंगे, एक एक करके, एक भी न बचेगी। तब सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्रों ने वहां खाई खोद के गंगा को बहा दिया। परीक्षा, आज तक वो जिन मंदिर हैं हमारी आंखों से ओझल हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि दान में दी गई वस्तु कहीं रिक्त नहीं होती है। आप सोचते हैं कि हम ही दान देते हैं, ऐसा नहीं है। इस्लाम धर्म वाले अपनी कमाई का 2.5% हर मुसलमान देता है। हिंदू अपनी कमाई का 50% देता है। महावीर ने हमें कह दिया कि अनावश्यक वस्तुओं को न रखते हुए सब दान में दे देना। आवश्यकता से ज्यादा जितना हुआ वो दान में निकाल देना है। वास्तव में धन उसका नहीं जिसके पास है, धन उसका नहीं जिसके पास है, बल्कि धन उसका है जिसका उपयोग करना जानता है। सुना आपने? धन उसका नहीं जिसके पास है, बल्कि उसका है जो उसका उपयोग करना जानता है। त्याग से पाप का मूलधन चुकता है और दान से पाप का ब्याज, ऐसा विनोबा जी कहा करते थे। धर्मस्नेह बंधुओं, मैं एक और टेक्निकल बात से अवगत कराना चाहता हूँ। आचार्य परंपरा में कहते हैं कि मनुष्य को अपनी जीवन को सुरक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो कहती है अपनी संपत्ति के 4 हिस्से कर लेना चाहिए। 2 हिस्से कुटुंब के पोषण के लिए, 1 हिस्सा भविष्य निधि के लिए और 1 हिस्सा यानी चौथा भाग
धर्म के लिए। नोट कीजिए दिमाग में, अपनी संपत्ति के 4 हिस्से कीजिए। 2 हिस्से कुटुंब के पोषण के लिए, फ्यूचर के लिए, 1 हिस्सा भविष्य निधि के लिए और 1 हिस्सा दान के लिए। कितना % हो गया? कितना? बोलो ना, पक्का? चलिए थोड़ी और सुविधा की बात करता हूं। दूसरे आचार्य ने कहा कि अपनी संपत्ति के 6 हिस्से कर लीजिए। 6 हिस्से में से 3 हिस्से अपने कुटुंब के परिपोषण के लिए खर्च कीजिए, 2 हिस्सा भविष्य को जमा कीजिए और 1 हिस्सा दान में लगाइए। गणित के विद्यार्थी बताइए कितने % हो गया? 16% करीब हो जाएगा। और भी जो बिल्कुल निकम्मे हैं, बिल्कुल ही निकम्मे हैं, घी में अगर मक्खी गिर जाए तो मक्खी का भी घी निकाल के रोटी पर लगाने वाले क्या बोलते हैं? अपनी संपत्ति के 10 हिस्से कर लीजिए, 6 हिस्से अपने कुटुंब के पोषण को इस्तेमाल कीजिए, 3 हिस्से भविष्य को जमा कर लीजिए और 1 हिस्सा दान में लगा लीजिए। कितने %? 10। होशियार तो बहुत है, मैं तो गणित इतना नहीं पढ़ पाया, आप तो बहुत होशियार हैं। 10% भी आप अपनी संपत्ति से निकाल के भगवान के चरणों में या देवगुरु शास्त्र के प्रमोशन के लिए लगाते हैं तो आपका कितना प्रमोशन होगा। हम आचार्य समंत्र भद्र स्वामी को देखते हैं, वो कहते हैं कि 1 मुट्ठी खेत में गेहूं फेंकोगे 1000 मुट्ठियां लौट करके आएंगी। 1 मुट्ठी फेंकने के बाद 1000 मुट्ठियां लौट के आती हैं। आपको प्रॉफिट होगी कि नहीं होगी भाई बंधुओं? होगी ना। 1 मुट्ठी खेत में गेहूं फेंकने के बाद कितना लाभ। देखिए रत्न करंडक श्रावकाचार्य में कहते हैं, उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगो दाना दुपासना पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनाथ कीर्ति तपु निधेशु। तप के भंडार यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करने वाले मुनियों को नमस्कार करने से उच्च गोत्रम प्रणते, उच्च गोत्र का बंध होता है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सेक्टर 15, सोनीपत, हरियाणा।